गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका स्टेनो टाइपिस्ट ऑन रेगुलर बेस पे आपका ये एग्ज़ाम हुआ था 26 मार्च 2019 को। इससे पहले भी हम एक स्टेनो टाइपिस्ट का बुकलेट आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वो तो आपका कॉन्टैक्ट बेस पे। तो ये कर रहे हैं आज हम डिस्कस रेगुलर बेस पे। तो इसके जितने भी आपके जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो अब हम इसे दो पार्टों में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो 56 से लेकर 60 तक आपसे पूछे जाएंगे शुद्ध शब्द। तो आप मुझे ये बताएं 56 का शुद्ध शब्द क्या होगा। अच्छे से पढ़ें और अच्छे से जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 56 का सही आंसर क्या होगा, शुद्ध शब्द आपको चुनना इसमें से। तो ये होगा आपका प्रसाद, बी ऑप्शन इज राइट। 57 का सही आंसर क्या होगा, इसमें से आपको चुनना कि पूर्ण इसमें से कौन सा शुद्ध है, पूर्ण। तो वो है आपका ए ऑप्शन इज राइट। 58 का सही आंसर चुनना आपको दैनिक। तो दैनिक में से सही आंसर क्या होगा, 58 दैनिक। तो ये होगा आपका ए ऑप्शन इज राइट, दैनिक का ए ऑप्शन इज राइट। 59 का सही आंसर क्या होगा, शुद्ध शब्द इसमें से चुनना आपको। 59 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका अनुग्रहित, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पुण्य। तो इसमें से पुण्य का शुद्ध शब्द क्या होगा, 60 का सही आंसर क्या होगा, 60। तो वो होगा आपका सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 से लेकर 65 तक आपको समास चुनने हैं। तो आप मुझे ये बताएं आजीवन। तो कई बार का आपका ये समास पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आजीवन। तो इसका होगा 61 का अव्ययी समास, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है गोपाल का समास क्या होगा, गोपाल। जल्दी से बताएं। 62 का सही आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। 62 का सही आंसर क्या होगा, गोपाल। में आपको ये बताना है कि गोपाल में कौन सा समास है, तो वो आपका तत्पुरुष, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है चतुष्पद का समास क्या होगा, 63। तो वो आपका द्वंद्व, क्योंकि इसमें संख्यावाचक का प्रयोग किए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखें। देवासुर में कौन सा समास है, जो आपका देवासुर है इसमें कौन सा समास है, 64 का सही आंसर क्या होगा, देवासुर। तो ये आपका द्वंद्व समास, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निडर, इसमें कौन सा समास है, 65 का सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका अव्ययी समास। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक सही शब्द चुनना है। 76 से लेकर 80 तक आपको एक सही शब्द चुनना है। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, 76 का सही आंसर क्या होगा, 76 जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, 76 का सही आंसर होगा अभियुक्त, डी ऑप्शन इज राइट। 77 जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो उसे क्या कहते हैं, 77 का सही आंसर क्या होगा। अगर आप 17 अक्टूबर तक सारी क्लासें अटेंड करते हैं तो यहाँ से आपका हिंदी ग्रामर भी परफेक्ट हो जाएगा, एचपी जीके भी परफेक्ट हो जाएगा और सेंट्रल जीके भी परफेक्ट हो जाएगा, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। 77 का सही आंसर क्या होगा, 77। तो ये होगा आपका अनुदित, ए ऑप्शन इज राइट। किसी विषय पर प्रवचन करने वाला क्या कहलाता है, किसी विषय पर प्रवचन करने वाला क्या कहलाता है, 78 का सही आंसर क्या होगा, 78। तो वो कहलाता आपका ब्रह्ममूलक, सी ऑप्शन इज राइट। पाने की इच्छा, इसका एक शब्द बताएं, पाने की इच्छा उसे क्या कहते हैं, 79। पाने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं लिप्सा, बी ऑप्शन इज राइट।
80 जो सरलता से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है। 80 का सही आंसर आपको बताना है, सोच समझकर इसके सही आंसर आपको बताने हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। 80 का सही आंसर बताएं। 80 तो वो आपका सुलभ, सी ऑप्शन इज राइट। कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहां हुआ था। जो आपकी कृषि थी उसका सर्वप्रथम प्रचलन कहां हुआ था, जल्दी से बताएं। 81 का सही आंसर बताएं। 81 पृथ्वी का सर्वप्रथम प्रचलन कहां हुआ था। 81 का सही आंसर क्या होगा, सोच समझ कर सही आंसर बताना है। तो वो हुआ था आपका थाईलैंड में, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है 82 जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है। 82 का सही आंसर क्या होगा, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो 17 अक्टूबर तक जितनी क्लासें लगती हैं सभी की आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपको। आने वाले टीजीटी कमीशन, क्लर्क, जेओआईटी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो 82 का सही आंसर क्या होगा। 82 तो वो आपका कल्पसूत्र, ए ऑप्शन इज राइट। हर्ष के समय में प्रशासन था, जो जिस टाइम हर्ष का समय चला हुआ था उसका प्रशासन कैसा था। 83 का सही आंसर क्या होगा, तो वो था आपका अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत, सी ऑप्शन इज राइट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। तो ये मैंने आपको जो हिस्ट्री की क्लास होती है हमारी 2 दिन हिंदी एंड हिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको ये बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। अगर आपने हिस्ट्री की क्लास देखी होगी तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 84 तो वो बताए थे आपने शरवण बेलगोला में, जो आप चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, तो डी ऑप्शन इज राइट। खारबेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 17 अक्टूबर तक सारी क्लासें मिस मत कीजिए। डेली 7 बजे क्लास होती है, सभी क्लास में आया करें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। 85 तो वो थे आपके चेंदी वंश। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री क्लास में कवर करवाए जा रहे हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने आम जनता से वार्तालाप करने के लिए इनकार कर दिया था। 86 का सही आंसर क्या हुआ। 86 का सही आंसर होगा बलबन ने आम जनता से वार्तालाप करने के लिए इनकार कर दिया था, तो बी ऑप्शन इज राइट। मलिक कफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था। मलिक कपूर, जल्दी से बताएं। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट के क्विज दिए होंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं, और डेली 2 दिन आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की क्लास होती है उसमें भी आपको अच्छे से बताए जा रहे हैं। मलिक कपूर किसका विश्वास पात्र जनरल था। 87 तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री भी कवर हो रही है और आपकी रिवीजन भी हो रही है, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया। विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था। 88 का सही आंसर बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर सही आंसर बताएं। 88 तो वो थे ये सभी, डी ऑप्शन इज राइट। कबीर और रविदास किसके शिष्य थे। जो कबीर और रविदास थे वो किसके शिष्य थे, जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके रामानंद के, ए ऑप्शन इज राइट। शाहजी ने पूना को जहांगीर के रूप में किसे प्राप्त किया। शाहजी ने पूना जहांगीर को किस रूप में प्राप्त किया था। 90 का सही आंसर बताएं। शाहजी ने पूना को जहांगीर के रूप में किसे प्राप्त किया था। 90 का सही आंसर बताएं। तो वो किया था निजामशाही, डी ऑप्शन इज राइट। कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। 91 का सही आंसर बताएं। तो वो थे औरंगजेब, जिसने कश्मीर की सैर करने वाले भी अंतिम मुगल शासक थे, सी ऑप्शन इज राइट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था।
प्लासी का युद्ध। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो प्लासी और बक्सर का युद्ध था उसमें कितने साल का गैप था, तो वो था 7 साल का। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से उसका इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, तो आपको मैक्सिमम पता लग चुका है किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्लासी और जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें कितने साल का गैप था, तो 7 साल का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। 92 का सही आंसर बताएं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसे भी आप याद रखें। यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 93। तो ये हुई थी आपकी 1853 में। बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी थी? भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी थी? 94। तो वो रखी थी आपकी राजा राममोहन राय। ए ऑप्शन इज राइट। तो इनका जन्म कब हुआ था? इन्होंने अपना शिखर सम्मेलन कहाँ किया था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं हिस्ट्री की वीडियो में करवा चुका हूँ और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए जा चुके हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय लोक सेवक कौन थे? प्रथम भारतीय लोक सेवक कौन थे? 95। तो वो थे आपके एस.एन. बनर्जी। तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज 17 अक्टूबर तक सारी क्लासें अटेंड करें। एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है? जो आगरा का किला है वो किसकी प्रजाति से बना है? 96। जल्दी से बताएं। तो वो बना आपका सैंडस्टोन। ए ऑप्शन इज राइट। ज्वालामुखी का विस्तृत रूप कहलाता है? जो ज्वालामुखी है उसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है? 97। तो ये कहलाता आपका कालडेरा। बी ऑप्शन इज राइट। हवा की समक्षितिज गति क्या कहलाती है? जो हवा की समक्षितिज गति है वो क्या कहलाती है? 98 का सही आंसर बताएं। तो वो कहलाती है आपकी पवन। ए ऑप्शन इज राइट। उच्च ज्वार किस समय होती है? जो आपका उच्च ज्वार है वो किस समय होती है? 99। तो आप देख रहे हैं कि जियोग्राफी के किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, उसमें आपकी जियोग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास इकट्ठी होती है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए जा रहे हैं और साथ में ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। तो 99 का सही आंसर बताएं। तो ये होते हैं ए बी दोनों, पूर्णिमा को भी और अमावस्या के दिन को उच्च ज्वार बराबर होते हैं। तो डी सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जियोग्राफी क्लास में कवर करवाए हैं कि कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और कौन से उष्णोष्ण कटिबंधीय के घास के मैदान है। तो जल्दी से बताएं। तो ये आपके सवाना में जो उष्ण कटिबंधीय के घास के मैदान है वो सवाना है। ए ऑप्शन इज राइट। और ये किस कंट्री में पाए जाते हैं ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है जियोग्राफी की वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी क्या है? 101। तो वो आपकी कैनबरा। बी ऑप्शन इज राइट। माउंट एवरेस्ट स्थित है? जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है और इसकी हाइट कितनी है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है और मुझे इसकी आप हाइट भी बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। माउंट एवरेस्ट तो यह आपके नेपाल में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट। ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? 103 का सही आंसर बताएं। तो ये जाना जाता है हिमाद्री। बी ऑप्शन इज राइट। ये हिमालय की रानी है, इसे क्या कहा जाता है? हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? 104 का सही आंसर बताएं। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपकी कंचनजंगा को हिमालय की रानी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 105 का सही आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये गिरती है
नर्मदा। तो ये क्वेश्चन भी आपका मैक्सिमम रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उद्भावित होता है? 106 का सही आंसर बताएं। 106 तो ये होता आपका भूमध्य सागर में। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है? 107 का सही आंसर बताएं। तो मिट्टी से भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। 107 का सही आंसर बताएं। 107 तो ये आपकी जलोढ़ मृदा। बी ऑप्शन इज राइट। भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहां स्थापित हुआ? भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहां स्थापित हुआ है? 108 का सही आंसर बताएं। तो ये हुआ आपका तारापुर में। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला भी कहा जाता है? तो काला जो काला कोयला है किसे कहा जाता है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो अगर आपने सारी क्लासें अटेंड की होगी तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 109 का सही आंसर बताएं। 109 कोयले से आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसे आप अच्छे से देख लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से जियोग्राफी क्लास में आपको करवाए भी जा चुके हैं। तो सफेद कोयला किसे कहा जाता है, काला कोयला किसे कहा जाता है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 109 का सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका जल विद्युत है वो सफेद कोयला है। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? 110 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी चिल्का झील। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसे आप मुझे कमेंट में बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? अगर आपने साइंस की क्लास अच्छे से देखी होगी तो जितने भी आपके साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की 2 दिन क्लास होती है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जा रहे हैं। अभी तक आपकी 14 क्लासें हो चुकी हैं और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो ध्वनि है उसकी तीव्रता वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑडियोमीटर। ए ऑप्शन इज राइट। एक अवतल लेंस को ये भी कहते हैं। जो आपका अवतल लेंस है उसे और किस नाम से जाना जाता है? 112 का सही आंसर बताएं। तो उसे कहते हैं अपसारी लेंस। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो लेंस से आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा रहा है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सौर ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? 113 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन इज राइट। कौन सर्वाधिक प्रत्यक्ष लचीला है? 114 का सही आंसर बताएं। कागज, कांच, रबड़, इस्पात। तो वो आपका कागज। ए ऑप्शन इज राइट। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा ऊष्मा देता है? जो आपका सूर्य है वो पृथ्वी को किसके द्वारा ऊष्मा देता है? 115 तो वो देता है आपका विकिरण। ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि आपको मैंने जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत करवा दिया है या टिक लगा दिया है तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन गलत करवाया है और उसे अगली वीडियो में हम रेक्टिफाई कर देंगे। कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में गलत टिक लग जाता है, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।